फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू, FOV बोलते हैं इसको, ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। बेटा देखो, घर में जैसे शीशा वगैरह लगा होगा प्लेन, तो ऐसा नहीं है कि शीशे में कहीं, जैसे ये और ये, समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप, ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर का ऐसे मैंने एक दो लाइन बना ली मान लो, और यहां पर कहीं पर आप खड़े हैं, तो आपको अपना व्यू, मतलब इसमें मिरर में इमेज आपको दिख जाएगी। लेकिन आप मान लीजिए इस जगह पर नहीं है, यहां पर खड़े हैं, ठीक है, या यहां पर खड़े हैं ना, या यहां पर खड़े हैं, इस साइड में खड़े हैं, तो आपको आपकी इमेज दिखाई देगी। तो एक व्यू होता है जिसमें आपको अपनी इमेज क्या होती है, दिखाई देती है, और कहीं पे भी खड़े होंगे तो आपको अपनी इमेज दिखाई नहीं देगी। उसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। लिख लो इसको। लिखिए इसमें FOV फील्ड ऑफ व्यू ब्रैकेट में FOV, फील्ड ऑफ व्यू ब्रैकेट में FOV is the observable area a person can see through their eyes. A person can see through their eyes or via a optical device, such as camera, आदमी के पर्सन के व्यू में बात कर दिया गया बच्चों। तो जैसे आप मान लीजिए किसी, जो आपका एक व्यू है आइस का, कि इतना एरिया आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है आप उसको, आंख के सामने जो एरिया आ रहा है उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चाहे नेकेड आई से देखें या कैमरे में रखे देखें, वो क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। इसका कुछ डिफिनीशन भी लिखिए। फील्ड ऑफ व्यू इज अ रीजन, फील्ड ऑफ व्यू इज अ रीजन, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। फील्ड ऑफ व्यू इज अ रीजन वेयर द डाइवर्जिंग रेज of object, where the diverging rays of object and image are present. Object and image, where the diverging rays of object and image are present. Object and image are present. थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा को समझ में तो आया नहीं, कोशिश करते हैं समझने की। देखिए, मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, और यहां पर मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, और ये हम यहां पर कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर यहां पर इंसिडेंट रे गई तो ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। देखो ये जो है, बात समझिए, ये O है, तो ये क्या, ये जो रे निकाल रहा है, बात समझो, बात समझिए, जो रे निकल रही है, क्या केवल यहीं पे रे निकल रही है? ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी रे इधर डायरेक्शन में भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, और ये सारी क्या है, ये रेज ही तो हैं, ये क्या है, रेज ही तो हैं। लेकिन जो रेज ये निकली, ये यहां पर गई, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, तो ये रिफ्लेक्टेड। और देखो रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मिल रही है, रिफ्लेक्टेड रे कहीं पर मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो मिलाएं, तो मिलाने की कोशिश करते हैं अगर हम, तो ये ऐसे इसको वर्चुअली बढ़ाए, इसको वर्चुअली बढ़ाए, तो ये कहां पर, यहां पर कहीं पे आके मिलेगी। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, इमेज। क्या फॉर्म होगा, इमेज।
देखो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज, और इमेज क्या रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे क्या हो रही है एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, वर्चुअल। ठीक है, अभी इमेज के रियल वर्चुअल की चर्चा नहीं है, बस हमने समझा कि ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर देखो, यहां से यहां तक अगर तुम बैठे हो, अगर यहां से इस जगह पर अगर आप अपनी आंख रख के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं ना, हाँ, तो आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर दिखाई देगी। अगर आप इतने फील्ड ऑफ व्यू में हैं, इतने फील्ड ऑफ व्यू में हैं, तो आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर दिखाई देगी। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब यही है, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब यही है कि इस ऑब्जेक्ट की यहां पर इमेज बनेगी, लेकिन आपको दिखाई तभी देगी जब इस एफओवी के अंदर आप कहीं पर हैं, तो आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर दिखाई देगी। अगर मान लीजिए कि आप यहां पर हैं, यहां पर खड़े हैं, तो इसका दिखाई देगा, या यहां पर हैं तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो यही मतलब है किसका, फील्ड ऑफ व्यू का, फील्ड ऑफ व्यू। और देखो फील्ड ऑफ व्यू डेफिनेशन से देखिए, इज अ रीजन वेयर द डाइवर्जिंग रेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर प्रेजेंट। ये क्या है, ये डाइवर्जिंग रेज है, ये डाइवर्जिंग रेज है। देखो एरिया क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, एरिया इधर देखो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कैसी रेज है, डाइवर्जिंग है। तो ये पूरा एरिया देखो, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कैसा एरिया है, फील्ड ऑफ व्यू, एफओवी। ठीक है, अब एक दो और करेंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। बना लो इसको। अच्छा, फील्ड ऑफ व्यू निकालने का तरीका समझिए, एफओवी का रीजन निकालने का तरीका समझिए। आप ऑब्जेक्ट से जो दोनों कॉर्नर हैं उस पर क्या डालेंगे, इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट से जो ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर, इस पे क्या किया आपने, इंसिडेंट रे किया। तो इंसिडेंट रे आई तो यहीं पर क्यों गई, हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करेगा भाई। ये ऐसे है तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, नॉर्मल। तो जो एंगल ये वही एंगल ये यहां पर गया तो ये नॉर्मल, जो एंगल ये वही एंगल ये। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए हमने क्या बनाया, रेज बनाई। और ये जो डाइवर्जिंग रेज का जो एरिया आ गया वो क्या आ गया हमारा, एफओवी। क्या आ गया, एफओवी, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। इतनी बात समझ में आई। तो अब और चर्चा करते हैं, चलो। नोट हो गया बच्चों, आगे चलूं, चलो टॉपिक उठाएं तो खत्म करेंगे बेटा। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, बात समझिए। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो यहां से मैं इंसिडेंट रे किया, ये आपका नॉर्मल, और ये क्या है आपका, ये आपकी इंसिडेंट रे, और ये आपकी क्या, रिफ्लेक्टेड रे। एक रे तो ये हो गई, इमेज के बनने के लिए मिनिमम कितनी रे, दो, एक तो हो गई। और दूसरा ये किया, और ये इंसिडेंट रे, और ये क्या, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे कहीं मीट कर रहे हैं क्या,
नहीं मीट कर रहे हैं, नहीं मीट कर रहे तो मीट कराते हैं। इनफिनिटी पे नहीं होंगे, पैरेलल कहाँ है? अरे बेटा वो बना नहीं ढंग से है, बना लेना ढंग से। ये ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, देखो बेंड नहीं कराए हैं। अब एग्जैक्टली बनाओगे तो देखो ये आपकी यहां से परपेंडिकुलर, ये ऐसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अगर ये देखो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर, तो जो एंगल ये वही एंगल ये, तो ये आपका क्या कर रहा है ना, अब मिल गया। अरे ये लगभग ये और ये ऐसे एक ही शेप के बनेंगे, वो बन नहीं रहे मुझसे, लेकिन बनेंगे जैसा ये ऐसा वैसा ही ये ऐसा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, पहले वाला ज्यादा अच्छा बना था, खराब करा दिया तुमने, जाएगा ही नहीं। चलो काम चलाओ इसी से, ठीक है। अरे ये हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे। तो जब हम इस एरिया में खड़े हैं, कहीं पर इस एरिया में खड़े हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इस एरिया में खड़े हैं तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर हमको दिखाई देगी। बात समझो, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर यहां तक है। अगर हम यहां पर कहीं पर खड़े हैं तो हमको इसकी इमेज इस प्लेन में दिखाई नहीं देगी। कहां पर दिखाई देगी, इस जगह पर हम खड़े होंगे तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर दिखाई देगी। तो इसको क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। जहां पर डाइवर्जिंग रेस क्या हो रही होंगी, जा रही होंगी, उसको क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, चलो एक और बनाते हैं। क्या प्लेन मिरर में तुम्हें पतंग दिखाई दे रही है? साहित्य की क्लासेस ज्वाइन करो, फिर साहित्य को एंजॉय करो ना। देखो पढ़ाई कोई खराब नहीं है, जिस चीज को आप पढ़ लीजिए। एक से एक टीचर हैं जो साहित्य को भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। चलो एक और चलते हैं। ये हो गया बच्चों, नोट हो गया, आगे चलें, छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अरे आगे चलें, बताओ, चलें, चलो नोट करो। ये मान लीजिए, अब थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो फील्ड व्यू बनाने का तरीका क्या है, दोनों कॉर्नर पे हम इंसिडेंट रे लिए, तो यहां पर लिए और ये क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे और ये क्या, रिफ्लेक्टेड रे। और फिर ये हमने ये किया, अब फिर कहेगा मिल नहीं रहा। चलो देखो आपकी बात थोड़ा ठीक बना है। ये क्या बन गया, इमेज, ये क्या बन गया, इमेज। ये आपकी इंसिडेंट रे और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या बन गई, इमेज। तो आपकी बार फील्ड ऑफ व्यू क्या, ये वाला एरिया क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। बातें नहीं, ये देखो, इसको देखो, पागल हो गई, फ्यूज उड़ गया इसका, खत्म हो चुका था। चलो हैं, अच्छा फ्यूज था ही नहीं सर कह रहे। चलो चलो कोई बात नहीं, अरे बातें नहीं करो। अब फ्यूज वैसे भी नहीं चलता, अब एमसीबी चलती है ना। चलो, तो लगा नहीं उसके पास, अलग बात है। चलो हो गया बच्चों, समझ में आ गया।
ठीक है, चलिए आज की क्लास वाइंड अप करते हैं इसी के साथ। कल हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। देखो मिरर है ना, तो मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, मिरर में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें। सुन लो भाई, सुन लो, थोड़ा बहुत सुन लो, कल की क्लास तो समझ लो। अरे इसमें रिफ्लेक्शन देखेंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो रहे हैं, ठीक है। 360 बाई थीटा वीटा करते हैं ना, तो उसमें निकालते हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। उसके बाद फिर स्फेरिकल पढ़ेंगे हम लोग, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर में सब पढ़ेंगे हम लोग। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, फोकस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, इमेज क्या है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करिएगा।